हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि उसके जो भी नोट्स और जो भी सिलेबस दिया गया है उस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड फंक्शन। यानी कि हमने इस चैप्टर में जो है सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि एनिमल सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, यानी कि उसके क्या क्या पार्ट, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारी सेल। सेल के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए ऐसे ही। इसके बारे में डिटेल से आपको आगे दिखाऊंगा। सेल है, इसमें देख सकते हैं क्या क्या पार्ट है। ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो लिक्विड भरा पड़ा है लाइट ब्लू कलर का, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो है यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम है, ये सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये जो ये बना हुआ है बॉर्डर सा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये राइबोसोम है और ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे सेल और सेल का स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट हमने देख लिए हैं। अब इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। ये सेल का स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे ये बनता है। इस टाइप से एक गोला बनाना है, उसमें आपने जो है अंदर इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। इसी तरीके से आपने जो है इसको बनाना है, ईजी है। तो आप इसके मेन जो पार्ट हैं या कंपोनेंट जिनको बोलते हैं वो याद कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में अब आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में आपको मैंने नोट्स बना के दिए हैं। पहले देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर सेल क्या होती है इसके बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होती है वो जो है जीवन की या शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है या एनिमल जो भी बॉडी बनी हुई है जो भी चीज़ें, तो वो जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और जो सेल होती है वो उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट होती है। सेल फॉर्म्स टिश्यूज, यानी कि सेल से मिलकर जो है टिश्यू बनते हैं और फिर टिश्यू से जो है ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलके फिर जो है सिस्टम बनता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि जो सेल की स्टडी जो की जाती है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक और फिर ऊतक जो है अंग और फिर जो है प्रणाली या फिर तंत्र बनाती हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और उसका जो है फंक्शन क्या क्या होते हैं। यानी कि सेल के जो यहाँ पे हमने देखे थे कंपोनेंट्स या पार्ट जो हम बोलते हैं, तो उसके अब फंक्शन क्या क्या हैं और मेन कंपोनेंट वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उसके फंक्शन देखते हैं। यानी कि ये वाली जो अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो है इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसके फंक्शन देखते हैं कि सेल में इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। थिन आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की जो है बाहरी परत होती है। कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेज, यानी ये जो है पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करती है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं।
मेंटेन्स शेप ऑफ सेल, और ये जो है सेल जो हमारी कोशिका होती है उसके आकार को मेंटेन करके रखती है। तो दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म ये वाला जो मैंने आपको बताया था। अब इसके फंक्शन देखते हैं। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड सेल, आपको मैंने बताया था कि ये जो लाइट ब्लू कलर का ये भरा हुआ है ये जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या क्या हैं? कंटेन्स ऑर्गेनेल्स स्मॉल पार्टिकल ऑफ सेल, यानी कि ये जो है इसमें जो है सेल के छोटे छोटे पार्ट जो हैं इसमें होते हैं। साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें ही जो है जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी इसी में होती है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कोशिका के अंदर जेली जैसा द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें सभी ऑर्गेनेल्स यानी जिनको छोटे छोटे भाग हैं जो कोशिका के वो पाए जाते हैं, और कई रासायनिक क्रियाएं जो हैं इसी में होती हैं। तीसरा जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि इसके सेंटर में मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट जो है वो इस सेल का न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो है नियंत्रण केंद्र होता है। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होता है, उसी तरह से जो है ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। कंटेन डीएनए, यानी कि इसी में जो है डीएनए भी पाया जाता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा वो भी जो है न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। कंट्रोल ग्रोथ डिवीजन प्रोटीन सिंथेसिस, और जो है ये वृद्धि और जो सेल विभाजन होता है कोशिका विभाजन उसको और प्रोटीन सिंथेसिस को भी यही नियंत्रित करता है। हिंदी में इसको जो नाभिक बोलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म था मैंने आपको बताया ये वाला ग्रीन ब्लू कलर का जो है, इसके अंदर जो है कौन कौन से छोटे छोटे ऑर्गेनल्स यानी छोटे छोटे जो सेल के पार्ट हैं वो पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, और ये जो है प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह इसको बोलते हैं, और ये जो है एटीपी का भी निर्माण करता है। और दूसरा जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये वाला ग्रीन कलर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको ईआर बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका क्या रोल है वो देखते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो है नलिकाओं का एक जाल होता है साइटोप्लाज्म में। रफ ईआर जिसको आर बोलते हैं, हैज राइबोसोम्स मेक प्रोटीन, और जो रफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। स्मूथ ईआर यानी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें जो है राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और ये जो है लिपिड को बनाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं टीनी ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे से जो कण होते हैं वो होते हैं राइबोसोम, और इसका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो वो करता है राइबोसोम। अब देखते हैं गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स, यानी कि जो प्रोटीन और एंजाइम का सिक्रीशन जो है वो गोल्जी एपरेटस करता है। मॉडिफाइज सब्सटेंसेस मेड इन ईआर, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बन रहे हैं उनको जो है ये मॉडिफाई करता है। अब दूसरा जो है वो है लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम जो पार्ट है कोशिका का वो क्या होता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि लाइसोसोम जो होता है उसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो वो बोला जाता है लाइसोसोम को। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन वेस्ट, और जो है ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पाए जाते हैं, और ये जो है वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं सेंट्रियोल्स जो मैंने आपको बताए थे। सेंट्रियोल्स
आपने देखे होंगे ये वाला जो है इसका क्या फंक्शन है, अब आपको ये बताऊंगा। लाइसोसोम आपने देख लिया ये वाला जो था, और अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन होता है। तो जो सेंट्रियोल्स है हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस जो होता है उसमें जो है ये हेल्प करता है, यानी कि कोशिका विभाजन जो होता है सेल डिवीजन उसमें ये हेल्प करता है। फाउंड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल, और जो है ये जो न्यूक्लियस होता है उसके नज़दीक में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो है हमारा सेल, इसके नज़दीक में ही आप देख सकते हैं कि ये पाया जाता है। अब देखते हैं वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका जिसको बोलते हैं। स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट, ये जो है फूड और वाटर वेस्ट को ये जो है स्टोर करके रखती है। लार्ज इन प्लांट सेल, स्मॉल इन एनिमल सेल, ये जो है जो प्लांट सेल होती है उसमें बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटे आकार का पाया जाता है। यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है ये है, और आगे देखते हैं। तो आपने ये देख लिया है कि जो हमारे सेल के मेन कंपोनेंट थे वो हमने देख लिया है, और उनके फंक्शन क्या है वो भी सारे आपको मैंने डायग्राम के साथ समझा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम था इस तरीके से, इसके जो भी पार्ट थे मेन उन सबको मैंने आपको डिटेल के साथ उनके फंक्शन के साथ आपको मैंने बता दिया है। आप होप कि आपने नोट कर लिया होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से चैनल से उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब एक बार शॉर्ट में हम जो है सेल के फंक्शन को देख लेते हैं। अगर आपको डिटेल में पूछा जाता है कि सेल के फंक्शन और उसके मेन कंपोनेंट बताओ, तो इस तरीके से आपने लिखना है कि जैसे पहले आपने सेल का एक कंपोनेंट लिखना है या पार्ट लिखना है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद इसके क्या फंक्शन है उनको लिखना है। और अगर आपको 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ सेल शॉर्ट में, उसको आपने कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 पॉइंट मैंने शॉर्ट करके दे रखे हैं जो कि पूरी सेल के फंक्शन हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल का फंक्शन जो है वो है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, शरीर को संरचना देना जिसको हिंदी में बोलते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, और जो वृद्धि और मरम्मत करने में बॉडी की ये हेल्प करते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है सेल में, और स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि जो भोजन वेस्ट जो भी होता है उसका स्टोरेज भी सेल में होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वगैरह, उसका भी ट्रांसमिशन जो है सेल के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।